हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। ये वाले वीडियो में वी वोंट बी डूइंग एनी क्वेश्चन, बल्कि मैं आपको एल्गोरिथम समझाऊंगा विच वुड बी द बेलमैन फॉर्ड एल्गोरिथम। वंस अगेन ये एल्गोरिथम किस काम का आएगा? टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वंस अगेन, जो कि आपको याद होगा। जैसे ज़ीरो है, हर एक नोड से 0 1 2 3 4 या ज़ीरो, हर एक नोड कितने डिस्टेंस पे है तो मेरे को बता। ये सेम चीज़ ये काम करेगा एल्गोरिथम। बट यू मस्ट बी वंडरिंग कि ठीक है, ये तो एल्गोरिदम ऑलरेडी हमें पता है, विच इज़ दी डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम। तो ये और डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम में क्या फ़र्क हुआ? याद रखना, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम में इफ़ यू रिमेंबर कि इट वोंट वर्क फॉर द नेगेटिव साइकिल्स, अगर नेगेटिव वेट्स होता है। याद रखना, इफ़ देयर वुड बी अ नेगेटिव वेट्स, तो जो आपका डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम है वो टीएलई में चले जाता है, टाइम लिमिट एक्सीडेड। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम जब मैं बताया हुआ था, आई थिंक वो वीडियो के अंदर एंडिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वाई वुडंट इट वर्क फॉर द नेगेटिव वेट्स या नेगेटिव साइकिल्स, कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ओके, बट बेलमैन फॉर्ड क्या करेगा? इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू फाइंड द इफ देयर इज अ नेगेटिव साइकिल और नॉट। ये आपको हेल्प करेगा बताने में। ओके, आप सोच रहे होंगे कि कैसे करेगा, वो तो चलो वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। ओके, एंड ऑल्सो जस्ट कीप इन माइंड, बेलमैन फॉर्ड विल ऑलवेज वर्क फॉर DG, दैट इज ओनली फॉर द डायरेक्टेड ग्राफ। सिर्फ इसी के लिए वर्क करेगा, इसके अलावा नहीं। तो अगर आप बोलोगे सर व्हाट इफ अगर मेरे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ हुआ, तो फॉर एग्जांपल 1 अगर 2 से कनेक्टेड है तो डेट इज ओके, दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। बट व्हाट इफ 1 सिर्फ ऐसे 2 से कनेक्टेड है, दिस नो डायरेक्शन गिवन, तो ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हुआ। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई द बेलमैन फॉर्ड, ये आप अनडायरेक्टेड ग्राफ को कन्वर्ट कर दो इनटू अ डायरेक्टेड ग्राफ। कैसे? सिंपल से आप कर सकते थे, ये जो 1 है वो किससे कनेक्टेड है? 2 से। एंड ऑल्सो जो 2 है वो कनेक्टेड है 1 से। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू दी डैग सॉरी लीची डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व। अगर आपके पास अनडायरेक्टेड होगा उसको आप डायरेक्शन दे दो एंड आप इसको सॉल्व कर पाओगे। एंड ऑल्सो इफ यू सी, it will help us to find the negative cycle also. Now what is a negative cycle? Just an example, 0 1 2 and ये इससे connected है, ये -2 है, ये 1 है, ये -1 है and ये 2। If I talk about the path weight, इसका वेट कितना है? पाथ का वेट कह रहा हूँ, दैट इज -2 -1 एंड +2, ये दोनों कट -1 है। एंड इफ यू सी इट इज़ अ -1। अगर आप डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगाते हो, याद रखना उसके अंदर आपका इन्फिनाइट लूप में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कुछ भी कर लो। इफ़ यू वांट टू अप्लाई डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, इस पर अप्लाई करके देखना, चेक करना, कर लो, ये आपका इन्फिनाइट लूप में जाएगा। पर ये बेलमैन फॉर्ड हमें ये भी हेल्प करेगा टू फाइंड द नेगेटिव साइकिल। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि होता क्या है, कैसे काम करता है। लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट दिस। एंड नाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ ग्राफ गिवन एंड जितने भी एजेस है जो जिससे भी कनेक्टेड है वो आपको मिले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 2 से कनेक्टेड है, सो यू कैन सी 3 2 से कनेक्टेड है विद द एज वेट ऑफ 6। नेक्स्ट 5 3 से कनेक्टेड है, देन यू कैन सी 5 3 से कनेक्टेड है विद वेट ऑफ 1, सो वेट इज 1। सो यहाँ पे सारे आपको एक एजेस मिले होंगे एंड जस्ट कीप इन माइंड द एजेस मे नॉट बी इन ऑर्डर, दैट इसका क्या मतलब हुआ? ये जो 3 to 6 है, माइट बी पॉसिबल 3 to 6 यहाँ पे आता, या माइट बी इधर आता, माइट बी इधर आता। सो यार द एजेस मे और मे नॉट बी इन द ऑर्डर एंड उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट क्या करना, क्या है बेलमैन फॉर्ड कहता है, क्या है सिंपल है। द फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? रिलैक्स द एजेस। सो कैन आई से रिलैक्स ऑल द edges by n-1 times sequentially. What do you mean by this? कि ये तो ऑब्वियसली अभी ऑन द स्पॉट आपको समझ में नहीं आएगा कि रिलैक्स क्या बोल रहा हूँ, n-1 के लिए क्या बोल रहा हूँ, तो ये तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाकर आपको इजीली समझ में आएगा कि है क्या। ओके, तो रिलैक्स दी एजेस। नाउ विल एक्सप्लेन रिलैक्स क्या है। रिलैक्स का मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज इफ कोई डिस्टेंस का नाम का एरे मैं बनाऊंगा, अभी नहीं बना रहा। इफ ऐसे यू पे पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है प्लस मैं वेट कैलकुलेट करता हूँ, अगर वो लेस देन मिला डिस्टेंस ऑफ वी पे जाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा? डिस्टेंस ऑफ वी को अपडेट कर दूंगा विद डिस्टेंस ऑफ यू प्लस डब्ल्यू। व्हाट डू मीन बाय दिस? इसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं, बट क्या मतलब क्या हुआ एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5 3 1 है, सो 5
से 3 एंड वेट 1 है। सिंपल बोला हुआ है। डिस्टेंस ऑफ u, ये u है और ये v है। इफ आई आस्क यू डिस्टेंस ऑफ 5, मतलब 5 पे पहुंचने पे कितना डिस्टेंस लगा, ये कह रहा हूँ 5 पे पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लगा, प्लस इसका जो वेट है डेट इज 1। अगर वो छोटा होता डिस्टेंस ऑफ v, डिस्टेंस ऑफ 3 पे पहुंचने के लिए, कि भाई 3 पे डिस्टेंस ऑलरेडी अगर मेरे पास है, अगर मेरे को कम डिस्टेंस मिला है, तो क्या करूंगा मैं, वही डिस्टेंस ऑफ v पे, मतलब डिस्टेंस ऑफ 3 पे अपडेट कर दूंगा मेरे पास ये वाला डिस्टेंस, कि हाँ मेरे को थोड़ा कम डिस्टेंस मिला है। तो इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन। एंड ये सेम रिलैक्सेशन मेरे को कितनी बार करना है, n1 टाइम्स करना है फॉर ऑल दी एजेस। इसका क्या मतलब हुआ, इफ यू काउंट द नंबर ऑफ एजेस आर 6, सॉरी नंबर ऑफ नोड्स आर 6, ओके, सो n-1 टाइम, मतलब 6 - 1 टाइम्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6, हाँ नंबर ऑफ नोड 6 है। मेरे को कितनी बार ये आइटरेट करना है, n-1 दैट इज 6 टाइम्स, 5 टाइम्स मेरे को करना है। अब मतलब क्या हुआ, इफ आई टॉक अबाउट 1 आइटरेशन, मैंने 5 बोले ना, 1 2 3 4 5 आइटरेशन बोले ना, आपको जो रिलैक्स एजेस करने हैं ना, ये वाला ऑन ऑल दी एजेस करना है। सो अगर मैं सब पे ये रिलैक्स करने बैठूं, जब मैं एक बार ये पूरा करूंगा, दिस इज नोन एज द फर्स्ट आइटरेशन। ओके, नेक्स्ट वापस ऊपर से स्टार्ट करते वापस पूरा करूंगा, ये सेकेंड आइटरेशन, एंड ये करते करते वापस थर्ड आइटरेशन, फोर्थ आइटरेशन, 5 आइटरेशन। मेरे को ये 5 बार करना पड़ेगा। एंड इफ आई डू फॉर द 5 टाइम्स, दैट इज n-1 टाइम्स। एंड क्या मैंने सारे एजेस के लिए किया है, हाँ भाई सारे एजेस के लिए मैंने n-1 टाइम्स किया है। ये हमें चीज़ करनी पड़ेगी बार बार। एंड इफ यू डू दिस, यस यू विल गेट योर आंसर। एंड नाउ इसको करने के लिए कॉमन सेंस, एक डिस्टेंस एरे तो चाहिए होगा, तभी तो मैं रिलैक्स कर पाऊंगा। बाय डिफॉल्ट यू विल बी गिवन अ सोर्स मेरा 0 ही रहेगा। एंड मेरे को बताना है 0 से हर एक एलिमेंट, हर एक नोड कितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। एंड इसमें नेगेटिव वेट्स भी दिया हुआ है। तो कहना इसे स्टार्ट तो हमेशा यहाँ से करेंगे कि डिस्टेंस एरे जो मेरा है, ये मेरा डिस्टेंस एरे है, जो 0 से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो डिस्टेंस मेरा 0 रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय रिलैक्सिंग एवरीथिंग। ठीक है, 5 बार करना है, या रखना n-1 है तो डेट इज 5 टाइम्स करना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द फर्स्ट टाइम। इधर टिक मारता हूँ, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके 3। सो कहने से डिस्टेंस ऑफ 3, मतलब ये रहा u प्लस उसका वेट, 3 से 2 अगर कनेक्टेड है, 6 का वेट है, डेट इज प्लस 6। क्या ये लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 2 से, जो कि मेरा ये u है और ये v है, तो डिस्टेंस ऑफ 2 से चेक कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ 3 पे देखोगे ये इन्फिनिटी है, दैट मीन्स आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, मैं यहाँ तक पहुँचा ही नहीं हूँ अभी, तो कहाँ से कैलकुलेट करूँगा, कुछ मत कर, आगे बढ़ते। तो डिस्टेंस ऑफ 5 प्लस वेट कितना है 1, क्या ये लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 3 से। 5 पे अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, कुछ मत करो, आगे बढ़ते। डिस्टेंस ऑफ 0 प्लस वेट कितना है 5, क्या ये लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 1। यस, 0 का जो डिस्टेंस है पहुंचा 0 है। सो कहने से 0 प्लस 5, क्या ये लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 1 तो इन्फिनिटी है, तो यस ऑब्वियसली 5 इज लेस देन इन्फिनिटी। एंड अगर ये है तो डिस्टेंस ऑफ v पे मैं अपडेट कर देता हूँ। सो कहने से डिस्टेंस ऑफ v दैट इज 1 वाले पे आई विल अपडेट टू 5। कीप ऑन डूइंग दिस। डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस, इधर -3 है तो इधर मैं माइनस लिख देता हूँ, इज क्या लेस देन डिस्टेंस ऑफ 5 है। चेक करते, डिस्टेंस ऑफ 1 बाई 1 पे पहुंचा हुआ है, यस 1 पे 5 है, तो 5 - 3 क्या लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 5, इन्फिनिटी। ऑब्वियसली 2 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो मैं इधर 2 अपडेट कर देता हूँ। तो कहना इसे आई अपडेट 5 2 एज अ 2। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ 1 वेट -2 है, तो -2 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ 2। ओके 1 पे पहुंचे हुए, यस 1 पे 5 है, तो 5 - 2 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ 2। डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है, इन्फिनिटी है, तो यस 3 इज लेस देन इन्फिनिटी, यस अभी भी है तो क्या करो अपडेट कर देते। कहने से 2 वाले पे क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ 3 माइनस, ये -2 है तो -2 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ 4। ओके 3 पे पहुंचा हुई हो, 3 पे इन्फिनिटी है, नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ 2 प्लस 3 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ
4. लेट्स चेक. 2 पे डिस्टेंस है 3, 3 प्लस 3 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ 4 दैट इज इन्फिनिटी. यस, 6 इज लेस देन इन्फिनिटी. मैं 4 पे अपडेट कर देता हूँ विद इज अ 6. नाउ इफ यू डू दिस इज माई फर्स्ट आइट्रेशन डन. सेम टू सेम अब मैं सेकेंड आइट्रेशन पे जाता हूँ. मैं सारा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट एक और बार सेकंड के लिए करके देख लेता हूँ. स्टार्ट करते हैं वापस से. डिस्टेंस ऑफ 3, ये तो इन्फिनिटी है, नो नीड टू डू एनीथिंग. नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ 5, हाँ भाई 5 पे सॉरी डिस्टेंस ऑफ 5, हाँ भाई 2 है. अब ये 2 कैसे आया? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले वाले आइट्रेशन में किसी ना किसी ने इसको अपडेट किया था. सो डेट इज़ वाई मेरे पास यहाँ पे आया. तो डिस्टेंस ऑफ 5 इज़ 2 प्लस 1. क्या डिस्टेंस ऑफ 3 क्या है? इन्फिनिटी है. हाँ भाई 3 इज़ लेस देन इन्फिनिटी. तो कैन आई से 3 पे मैं अपडेट कर देता हूँ विद दी 3. नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ 0, 0 का 0 है, प्लस 5 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ 1 दैट इज 5. तो 5 इज लेस देन 5 नहीं पॉसिबल, कुछ मत करो. डिस्टेंस ऑफ 1 5 माइनस 3 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ 5 दैट इज 2. यस, तो 2 इज लेस देन 2 नहीं, कुछ मत करना. नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ 1 दैट इज 5 माइनस 2 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ 2 दैट इज 3. 3 लेस देन 3 नहीं, कुछ मत करो. डिस्टेंस ऑफ 3 दैट इज 3 माइनस 2 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 4 दैट इज 6. 3 माइनस 2 1 होता है, 1 लेस देन 6 है, हाँ है. तो किसके लिए अपडेट कर दो? 4 पे आप अपडेट कर दो विद दी 1. ओके. नेक्स्ट सेकेंड डिस्टेंस 3 प्लस 3 लेस देन 1 नहीं, 6 लेस देन 1 नहीं है, कुछ मत करो, स्टॉप. ये मेरा सेकेंड आइट्रेशन हुआ. एंड नाउ इफ यू कीप ऑन डूइंग इवेंचुअली आपके पास फ्रॉम 0th नोड या 0 सोर्स से लेके सब आपके डिस्टेंस मिल जाएंगे. सो दिस इज व्हाट द बेलमनफोर्ड से. बट याद रखना यहाँ पे कोई नेगेटिव साइकिल नहीं है. देयर आर नेगेटिव वेट्स बट देयर इज नो नेगेटिव साइकिल इन दिस. एंड देन आपको दिमाग में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सबसे पहले वाई n - 1 आइट्रेशंस, ये क्यों? ऐसे मैं n - 1 आइट्रेशन करूँगा तो ठीक है, हो जाएगा, आउटपुट आ गया था, बट क्यों? एंड ऑल्सो उसके बाद हाउ टू डिटेक्ट द नेगेटिव साइकिल्स, वो तो चलो बात है. सबसे पहले आपको ये बताता हूँ वाई n - 1 आइट्रेशन. दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास 6 नोड थे, तो मैंने कितने आइट्रेशन किए थे? 5 बार ऐसे करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5. वाई? वो एक बार देखते हैं. सिंपल है, ये आप देख सकते हो. इंट्यूशन में दिखाऊंगा वाई n - 1. ग्राफ देख लो, ग्राफ एक सिंगल ऐसे ग्राफ है, सबका एज वेट जो है वो 1 है. ये आपके मेरे एजेस है, कौन किससे कनेक्टेड है, एंड इट इज़ नॉट इन ऑर्डर. ओके. एंड ये मेरा 1 रहेगा, मैं इधर 1 कर देता हूँ. एंड मेरा डिस्टेंस है कि इफ़ n = 5 है तो मेरे 5 मतलब 4 बना दिए, 0 0 बेस्ड है, एंड बाय डिफॉल्ट सबको इन्फिनिटी. नाउ लेट अस स्टार्ट. आई नो सोर्स इज 0, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0. 0 को मैं 0 कर दूंगा. स्टार्ट करते हैं, रिलैक्स करना. ओके. कैन आई से डिस्टेंस ऑफ 3 प्लस वेट कितना है 1, क्या वो लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 4? ओके. 3 पे मेरा इन्फिनिटी है, नो नीड टू डू एनीथिंग. नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ 2 प्लस 1, क्या वो लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 3? डिस्टेंस 2 भी इन्फिनिटी है, नो नीड टू डू एनीथिंग. डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस 1, क्या लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 2? ओके. डिस्टेंस ऑफ 1 भी इन्फिनिटी है. लास्ट इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं. तो डिस्टेंस ऑफ 0 प्लस 1, क्या ये लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 1? एंड नाउ लेट्स सी. यस. पहली बात तो कितने आइट्रेशन करने थे वो देख लो. n की वैल्यू 5 है, तो डेट मीन्स आई नीड टू डू 4 आइट्रेशंस. 1 2 3, ये 4. ये मैं पहले वाले पे जा रहा हूँ, ये पहला वाला मैंने टिक कर दिया, तो ये पहला मैंने आइट्रेशन कर रहा था. ठीक है. लास्ट में चलते हैं. डिस्टेंस ऑफ 0, हाँ भाई तो 0 है, तो कहने से 0 प्लस 1, क्या वो लेस देन 1 पे क्या इन्फिनिटी है? तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, क्या लेस देन इन्फिनिटी है? यस. तो कहने से 1 वाले पे तू क्या कर दे, 1 अपडेट कर दे. ये मेरा एक आइट्रेशन हुआ. ओके. वापस चलाता हूँ, ध्यान से देखते रहना. अब मैं इसको टिक कर देता हूँ, सेकेंड आइट्रेशन पे हूँ. ठीक है. डिस्टेंस ऑफ 3 इन्फिनिटी, डोंट नीड टू डू एनीथिंग. डिस्टेंस ऑफ 2 इन्फिनिटी, नो नीड टू डू एनीथिंग. एंड नाउ इफ यू सी डिस्टेंस ऑफ 1, हाँ भाई 1 है, सो 1 प्लस 1, क्या ये लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 2 दैट इज इन्फिनिटी? यस. तो 2 इज लेस देन इन्फिनिटी. तो कहने से सेकेंड वाले पे तू क्या कर दे, 2 अपडेट कर दे. नीचे जाऊंगा, डिस्टेंस ऑफ 0 तो 0 है, प्लस 1, क्या ये लेस देन 1 है?
नहीं होगा, 1 लेस देन 1 नहीं है, कुछ मत करना, स्टॉप। सेकेंड आइट्रेशन पूरा हुआ है, इसको भी मैं टिक कर देता हूँ। एंड अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ध्यान से देखना, एक चीज़ नोटिस करना, जब मेरा पहला आइट्रेशन हो गया था, जब मैं पहले आइट्रेशन में था, चलो जब मैं पहले आइट्रेशन पे था, ये नहीं गया, ये नहीं गया, ये नहीं गया, क्योंकि सारे इन्फिनिटी 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 थे, सिर्फ ये वाला चला। जब ये वाला चला फर्स्ट आइट्रेशन में, तो मेरे को डिस्टेंस 1 का इधर आउटपुट मिल चुका था। जब मैं सेकेंड आइट्रेशन पे गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, अब डिस्टेंस 1 मिल चुका है मेरे को। क्यों? क्योंकि प्रीवियस आइट्रेशन से मेरे को यहां से डेटा मिल चुका था इधर, है ना। अब नाउ जस्ट इमेजिन, जब ये पूरा सेकेंड आइट्रेशन हो गया है, डिस्टेंस ऑफ 2 अपडेट हो चुका हुआ है। हाँ, अब एक बार थर्ड आइट्रेशन पे चलते, 3 पे गया हूँ, डिस्टेंस ऑफ 3 तो इन्फिनिटी है, कुछ मत करो, बट डिस्टेंस ऑफ 2 आ चुका है आपके पास। हाँ, कहाँ से? पिछले वाले आइट्रेशन में, सेकेंड वाले आइट्रेशन में ये वाला जो चला था, ये 2 वाला अपडेट हो चुका हुआ था। एंड इफ आई गेट दिस, तो डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है? दैट इज 2 प्लस 1 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 3 दैट इज इन्फिनिटी। तो 3 लेस देन इन्फिनिटी है, हाँ है, तो अपडेट कर दो यहाँ पे 3 से। नेक्स्ट, ये चलाऊंगे, नहीं वर्क करेगा, वो लेस देन नहीं है, देख लेना आप। ये भी चलाऊंगे, नहीं वर्क करेगा, लेस देन नहीं है, पूरा आइट्रेशन खत्म। कहने से थर्ड आइट्रेशन भी डन। तो कहना ही से जब आप एक एक आइट्रेशन करते हो, तब जाके आपको प्रीवियस आंसर वो देता रहता है। एंड यस, आप कितने आइट्रेशन करोगे? n-1, 4 आइट्रेशन करोगे, तभी जाके आपके पास सबका आउटपुट आएगा। एंड लास्टली इफ यू वांट टू सी, 4 पे चलते हैं, फोर्थ आइट्रेशन, डिस्टेंस ऑफ 3 दैट इज 3 प्लस 1 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 4 दैट इज इन्फिनिटी। हाँ, 4 लेस देन इन्फिनिटी है, 4 अपडेट कर दो, यहाँ पे आई अपडेट टू 4। एंड इफ यू डू दिस, यस यू विल गेट योर आउटपुट। ये तो मैंने बहुत स्पेसिफिक ग्राफ लिया है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, बट ऑब्वियस इसमें भी वही वर्क कर रहा होगा, कोई ना कोई किसी का आउटपुट देता रहेगा। ओके, इस ये वाले में मैं नीचे से कर रहा था ताकि आपको इजीली समझ में आए, बट आई रियली होप आपको समझ में आए कि अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होता तो कैसे कौन एक दूसरे का आउटपुट दे सकते हैं। एंड दैट्स दी ओनली रीज़न, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, एजेस में भी इट मे बी इन एनी ऑर्डर, सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग लाइक दिस। सो आई रियली होप आपको ये इंट्यूशन पता चल गया वाई n-1। एंड नाउ विल एक्सप्लेन यू कि कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव साइकिल है या नहीं। ध्यान से देखना, यहाँ पे आई नो देयर इज अ नेगेटिव पाथ, नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये रे मेरे 1 2 से नेगेटिव विद -1 2, ये जो भी एजेस है आपको पता ऑलरेडी, इसको मैं फटाफट करते रहता हूँ। नंबर ऑफ नोड्स कितने? देयर आर 3 नोड्स, दैट मीन्स हाउ मेनी आइट्रेशंस? n-1, दैट मीन्स 2 आइट्रेशंस करने हैं मेरे को, याद रखना 2 आइट्रेशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। माई सोर्स इज 0, सो कहने से आई अपडेट दिस टू 0। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला आइट्रेशन 1 वाला इन्फिनिटी है, कुछ नहीं करो। 2 वाला इन्फिनिटी है, कुछ मत करो। 0 वाला ओके 0 है, -2 लेस देन इन्फिनिटी, हाँ भाई -2 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो 1 वाले पे क्या अपडेट कर दो? -2 अपडेट कर दो। दिस इज माई फर्स्ट आइट्रेशन, काट दिया। सेकेंड आइट्रेशन चलते हैं। 1 वाला -2 है, यस, तो -2 -1, क्या ये लेस देन डिस्टेंस ऑफ 2 इन्फिनिटी है? हाँ है, so that is -3, I'll update this to a -3। next distance of 2 that is -3 plus 2 क्या लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 0 that is 0, so that is -1 लेस देन 0 है, हाँ है, that means -1 वाला अपडेट कहाँ हो जाएगा? 0 पे। next 0 पे -1 -2 क्या लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 1 that is -2, yes -3 it's less than -2, so that means 1 वाले पे क्या अपडेट हो जाएगा? -3। एंड इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दिस, ध्यान से देखना, 2 आइट्रेशन हो चुके हैं। जब मैं nth आइट्रेशन पे आऊँ, मतलब मैं थर्ड आइट्रेशन पे आऊँगा, अगर तभी भी मेरे एजेस रिलैक्स हो रहे हैं, तो डैट मीन्स नेगेटिव साइकिल है। क्योंकि आई नो जब n-1 मैं आइट्रेशन करूँगा, मेरे सारे के सारे एजेस रिलैक्स हो जाने चाहिए थे। बट अगर मैं nth आइट्रेशन पे आऊँ, अगर अभी मैं थर्ड आइट्रेशन वापस करूँ और तभी भी अगर रिलैक्स हो रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव साइकिल है। एंड इफ़ यू वांट टू चेक करने कर लो, 1 वाले पे -3 है, -1 कितना होता है? 4, क्या 4 लेस देन है 2 वाले पे, डेट इज -3, येस -4 इज लेस देन -3। ये हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है, क्यों होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ना। सो अगर n-1 से ही पहले सारे हो जाने चाहिए थे ना, क्यों nth आइट्रेशन पे भी हो रहा है?
वाई? और अगर ये हो रहा है दैट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव साइकिल इन्वॉल्व्ड. सो दिस वाज द रीज़न क्यों नेगेटिव साइकिल हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. रीज़न नहीं, दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली डिटेक्ट द नेगेटिव साइकिल. आई रियली होप आपको समझ में आया. जब मैं इसका कोड लिखूंगा थोड़ा और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एंड लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस. बहुत ही आसान कोड है, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, करेक्ट? बहुत ही आसान है. पहले क्वेश्चन देख लो एक बार है क्या. सबसे पहले आपको एक लिस्ट रिटर्न करना है. ऑब्वियसली जीरो से, जो भी आपका सोर्स है, यहाँ पे जीरो सोर्स नहीं है, यहाँ पे सोर्स कैन बी एनीथिंग लिखा हुआ है. इट कैन बी 0 1 2 3 या जो भी दिया हुआ है, आई डोंट केयर. बोला हुआ है उस सोर्स से हर एक नोड जितने डिस्टेंस पे है आप एक लिस्ट रिटर्न करो, जो कि नॉर्मल हम डाइक्स्ट्रा में करते थे. एंड दिया हुआ है इफ देयर इज अ नेगेटिव साइकिल तो आपको एक लिस्ट रिटर्न करना है. देखो लिस्ट रिटर्न करना है जिसके अंदर -1 होगा. एंड वन मोर थिंग, इमेजिन कोई अगर नोड रीचेबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ, तो उस केस में उस पे डिस्टेंस आपको 10⁸ देना है. ठीक है, उधर आपको डिस्टेंस -1 नहीं 10⁸ देना है. सिंपल एज दैट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. मैं एक डिस्टेंस नाम का एरे बना देता हूँ. बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने सोचा होगा कि हम लेते थे फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी एंड कितनी बार, विच इज़ अंडरस्कोर सॉरी फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, जितने नंबर ऑफ आपके वर्टेक्स है. ओके, आई नो यहाँ पे जितने भी वेट्स है वो 0 से 1000 के बीच में है. ठीक है, मतलब -1000 से लेकर 1000 के बीच में. तो फ्लोट ऑन इन्फिनिटी की जगह मैं ऑलरेडी 10⁸ ही लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो डिस्टेंस पे पहुंच पाऊंगा, अगर वो नोड पे पहुंच पाऊंगा तो ठीक है, अगर नहीं पहुंच पाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट 10⁸ ही रहने दे, जो कि मेरे को रिटर्न करना था. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. आई नो जो भी सोर्स जहाँ से तू स्टार्ट करेगा वो मेरा 0 रहेगा. परफेक्ट, स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट मेरे को एजेस मिला हुआ है. ये देखो UVW, देन UVW, देन UVW, देन UVW. ठीक है, कितने आइटरेशन करने थे? आई टोल्ड यू n-1, वर्टेक्स -1, जितने भी आपके वर्टेक्स या नोड्स है उससे एक कम. तो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज v-1, तो इतनी बार आपका लूप चलेगा. ठीक है, किस किस को रिलैक्स करना है? हर एक एज को रिलैक्स करना है. इसको करना है, 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 सबको करना है. तो कर देते, विच इज फॉर u, v, w इन एजेस. एंड रिलैक्स का क्या होता था कि इफ आई टोल्ड यू डिस्टेंस का u प्लस करता हूँ, सॉरी डिस्टेंस का u प्लस करता हूँ w से, अगर वो लेस देन मिल जाता है डिस्टेंस ऑफ v से, तो क्या करना है, डिस्टेंस के v पे अपडेट करना है जो भी डिस्टेंस का u है प्लस w, जो कि बहुत ही सिंपल था. बस एक चीज़ याद रखना, अगर ये इन्फिनिटी होता है तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी. ठीक है, तो ऊपर एक और इफ कंडीशन लिख दो कि इफ डिस्टेंस ऑफ u इज अगर नॉट इक्वल टू, हमारे केस में इन्फिनिटी नहीं है पर 10⁸ है, अगर वो 10⁸ इक्वल नहीं है इसका मतलब ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, मतलब वो इन्फिनिटी नहीं है, कुछ ना कुछ मेरे पास वैल्यू है. अगर कुछ ना कुछ वैल्यू है तब भी जाके उसको रिलैक्स करे. सिंपल एज दैट. ओके, रिलैक्स करते गए करते गए करते गए करते गए, डन. खुद एक सोच समझ के बताना ये कितनी बार हो रहा है. दैट इज n-1 बार या v-1, जो भी आप कह रहे हो. मैं क्या करता हूँ, एक और बार चलाता हूँ. बाद में एक और बार चलाया. आप बोलेंगे ये क्यों चलाया तूने बार बार, बताता हूँ. इसको कट करके ये वाला जो पूरा है कॉपी करके वापस पेस्ट कर रहा हूँ. मैं एक और बार चलाता हूँ. अब आप बोलोगे सर एक और बार क्यों चला रहा है? आई टोल्ड यू, मैं एक और बार चलाऊँ, ये मेरा nth आइटरेशन है, और अगर मेरा ये रिलैक्स होता है तो दैट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव साइकिल. रिलैक्स नहीं होना चाहिए था, बट अगर ये रिलैक्स हो रहा है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, -1. सिंपल, वरना क्यों करूं मैं. डन, 10 स्टेट खत्म हो गया. अब अगर ऐसा रिलैक्स हुआ ही नहीं है, नेगेटिव साइकिल है ही नहीं, तो जो भी आपने डिस्टेंस नाम का एरे बनाया है बढ़िया तरीके से वो भेज दो. कंपाइल एंड रन करते हैं. आई थिंक दिस शुड वर्क विदाउट एनी एरर्स. या कंपाइल कंप्लीटेड, सबमिट करके देख लेते हैं. एंड दिस शुड अगेन वर्क या प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली. सो दिस इज हाउ यू कैन डू द बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम. एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सबसे पहले ये फॉर लूप चल रहा है, कितनी बार चल रहा है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज समथिंग विच इज O ऑफ, ओके कितनी बार चल रहा है, जितने नंबर ऑफ आपके वर्टेक्स है, नोड्स है, v, देन इनटू ये कितनी बार चल रहा है, जितने नंबर ऑफ आपके एजेस है, तो दैट इज v इंटू ई. दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. नेक्स्ट स्पेस ले रहे हो,
ऑब्वियसली यू कैन टेल मी द स्पेस कितना है स्पेस का, आई डोंट थिंक आपको कुछ बताने की ज़रूरत है मेरे को, इतना तो आप कैपेबल हो. सो दिस इज द टाइम कॉन्सिटी विच इज़ वी क्रॉस ई. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द डाइक्स्ट्रा में ज़्यादा ई लॉग वी लग रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, कम था. और ये बहुत ज़्यादा ले रहा है, क्वाड्रेटिक ले रहा है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दिस कि क्यों ये कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, सीधी सी बात है, अगर आपके पास नेगेटिव वेट्स या नेगेटिव साइकिल्स है, जो कि इस केस में है, तभी आप यहाँ पे बेलमैन फोर्ड लगा सकते हो, वरना यू नो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम वोंट इवन वर्क. ओके, सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि बेलमैन फोर्ड कब लगाना है. बेलमैन फोर्ड कब लगाना है? जब आपके नेगेटिव साइकिल या नेगेटिव एरिया हो, तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के दिया हो, तब आप बेलमैन फोर्ड लगाओ. वरना अगर आपके सिंपल सारे पॉजिटिव एजेस है, कोई भी नेगेटिव साइकिल नहीं है, सारे पॉजिटिव वेट्स हैं, अब आप डाइक्स्ट्रा लगा सकते हो. आई रियली होप आपको समझ में आया. प्लीज़ लेट मी नो इफ यू आर क्लियर विद दिस. मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर.